अच्छा ये बाबा, ये जो पूरी जो लीला रही, ये पूरी कहानी रही, ये भगवान श्री कृष्ण के पैदा है थे पहले की है? ये तो राम जी से भी बहुत पहले बहुत की है। पहले की है ना ये? कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण के पैदा है से भी पहले वृंदावन में मौजूद हो। यानी आज तो आप निकल जाइए, क्योंकि आप भगवान की वाहन आप। हम्म। आज के आइंदा अगर आए तो आपके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राधे राधे सभी भक्तन को स्वागत है एक और नए दर्शन में। आज हम दर्शन करेंगे भैया सौबरी बाबा के, और वह जगह के जो कि वृंदावन के होने से कई हजार वर्ष पहले से मौजूद है। तो भैया प्रेमानंद महाराज जी के देखो पदयात्रा हुआ वह जगह पे, और यहाँ से सीधा रास्ता जी गए हुए हैं, और 4 कदम दूर है मंदिर। इतना भी ना चलो जावे तो भैया धिक्कार है जिंदगी पे। वृंदावन आ रहे हैं और इतने प्राचीन मंदिर के दर्शन ना पा रहे तो भैया जीवन व्यर्थ है आपको। फिर तो आप ये मान लो कि भेड़ चाल चल रहे हैं, क्योंकि जो सौबरी ऋषि को आश्रम है वो भैया कृष्ण भगवान के ज़माने से पहले को है, क्योंकि वेदन की रचना पहले भई थी, और वेदन की रचना जो करी गई थी वहाँ बड़ा योगदान हमारे सौबरी बाबा को है। तो अब आप सोचो, ऐसे प्राचीन जगह के दर्शन आप लोग कर लेंगे तो कितने आपको पुण्य मिलेंगे। तो आप लोगों को मोह लगा जब प्रेमानंद महाराज जी ने यह पदयात्रा शुरू करी है ना, कछु ना तो कछु उनके मन में ही होगी कि सौबरी बाबा के आश्रम आना चाहिए। अगर आप ना रहे ना तो भाई कुछ ना कुछ तो कमी है जीवन में, कहीं ना कहीं कृपा में कमी है। तो आप लोगों को आना चाहिए भैया। देखो जैसे ही आप आएंगे ना, ये तो पूरी परिक्रमा गई है यहाँ से, ये ऐसे घूम के परिक्रमा गई है। सामने सौबरी वन है और ये परिक्रमा है। परिक्रमा से यहाँ से बड़ी ही देखो छोटी सी बगीची है, और प्यार और रास्ता है, प्रकृति से भरा हुआ है। आओ अंदर आपको दर्शन पावा में, बोलो राधे राधे। देखो भैया वृंदावन में हब्बा चल रही है कि कालिया नाग निकले आयो, कालिया नाग निकले आयो। कालिया नाग तो ही बैठो, यहीं यहीं बैठे रहते थे, यहीं तो बैठे थे। तो गरुड़ जी को जो शराब लगा था, हाँ यहीं तो वक्त में आया था, तो यहीं तो यहाँ से फिर महाराज जी ने भगाया, तो ऋषि महाराज जी ने। अच्छा अच्छा अच्छा, जो गरुड़ गोविंद जी को मंदिर वहाँ बनाओ गए हैं, तो यहाँ से भगा दियो। गरुड़ के चक्कर में तो ये कालिया यादव के जो सारे यहीं गरुड़ जी को दिया था ना शराब। तो वृंदावन में एंट्री ना पावेगो। वृंदावन में तो जब भी तो कालिया ओ जय जय श्री राधे। देखो हमारे ब्रजवासी जो मैया है ना, वो यहाँ पे आमे ब्रजवासी आमे हैं। ये महाराज जी के चरण चलने हैं भैया। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो ऊपर मंदिर है, आप लोगों को आना चाहिए भैया ऐसी जो पवित्र जगह पे। बोलो राधे राधे, आगे बढ़े भैया। मैं रो रहा हूँ राधे, अब तो बुला लो वृंदावन। आँखों से बहते हैं अश्रु यमुना का जलबन। आत्मा रोए तन कांपे, मन बोले बस तेरा राधा राधा। अब तो दया करो मुझ पर, मैं हो आधा आधा। आत्मा रोए तन कांपे, मन बोले बस तेरा राधा राधा। अब तो दया करो मुझ पर, मैं हो आधा आधा। आत्मा निकल रही मेरी और छूट रहा है तन। मैं रो रहा हूँ राधे, अब तो बुला लो वृंदावन। आँखों से बहते हैं अश्रु यमुना का जल बन बन। वृंदावन का सपना देखूं, घूमूं बस कुंज गली में। मिठास आवे राधे की ही या मिश्री की डली में। ये जमुना जी
यहाँ चलती थी पहले। पहले जमुना यहाँ चले कर रही। अच्छा। मुख्य धार जो मुख्य जमुना जी की नहीं थी। हम्म। पूरा जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था पहले, ये केवल मथुरा के सिवाय। और यहाँ वृंदावन मथुरा जैसे जो गांव होते हैं ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं था, जंगल जंगल। पहले जंगल था। यहाँ सौवर्षी महाराज आकर के तपस्या करने लगे। तो वो यहाँ तपस्या करते थे, जहाँ एक बार गरुड़ जी आए, तो यहाँ उन्हें 60,000 वर्ष तप किया था। 60,000 वर्ष तक। 60,000। तो इस टाइम यहाँ गरुड़ जी आते, तो गरुड़ जी से तुमने मना किया था, माने कि भाई हम यहाँ तपस्या करते हैं, आप जीव हिंसा करते हो, आप इधर उधर चले जाइए थोड़े। अच्छा, गरुड़ महाराज जी हैं जो वो यहाँ पे मछली वगैरह पकड़ के पकड़ते थे भाई, वो तो उनका भोजन था। भोजन था। तो वो ने मना किया, वो नहीं माने। हम्म। तो उन्हें एक बार उन्हें को श्राप दे दिया, माने आज तो आप निकल जाइए, क्योंकि आप भगवान की वाहन हो। हम्म। आज के आइंदा अगर आए तो आपके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, एक योजन के बीच में। एक योजन मतलब 4 कोस का होता 4 कोस तक। है। तो ऐसे करके मतलब उन्हें श्राप दे दिया। तो वो गढ़जियों को भी थोड़ी ऐसी लगी, तो उन्होंने कहा महाराज हमने ऐसा कोई आपका अपराध तो किया नहीं है, हम्म। पर ये तो हमारा भोजन था, तो आप तो तपस्या में लीन रहते और आपने श्राप दे दिया। तो उनमें ऐसे थोड़ा विवाद सब है। तो माँ भगवान की स्वयं वो वही तो गरुड़ जी को समझाया, और सवर्षि महाराज से कई बार आया था कि आपने बहुत तप किया है, अब आप सृष्टि की उत्पत्ति करो, मतलब ग्रस्त हो। तो हम क्या होता है, जैसे किसी को शराब दो या वरदान दो, तो वो तपस्या क्षीण होती है उसमें। और जैसे आदमी लोग पैर छूते हैं और जी करते हैं, तो वो आशीर्वाद ही तो जाता है उनका, सही बात है। तपस्या तो जाती है उसमें। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब विवाद हुआ तो उन्होंने मना किया, भाई हम शादी अब क्या करेंगे, हम तो वृद्ध है, अपने भजन करते हैं, तो नहीं अब सृष्टि की उत्पत्ति करो। वो एक अपराध भी बढ़ गया, जो गरुड़ भगवान का वाहन था। तो इसीलिए उन्होंने तो ठीक है देख सोचेंगे। अच्छा, उन्होंने वृंदावन में एंट्री बंद कर दी गरुड़ देवता की। हाँ, वृंदावन का पहले मतलब को वृंदावन का वो हाँ, नहीं मतलब था, यह क्षेत्र में वो है क्षेत्र में। 4 कोस तक। हाँ, 4 कोस में मैंने गरुड़ नहीं जाए। तो वो अपना उन्होंने सोचा भाई यहाँ रहेंगे तो कोई ना कोई ब्याद लगेगी, कोई आता जाता है, किसी को शराब दो, किसी को बर्तन दो, लगे रहो। अच्छा, अभी छठीगरा के पास में गरुड़ गोविंद का मंदिर बना दिया है, हाँ, वो तो बाद, वही जगह पे रुक गए वो गरुड़ गोविंद जी। हाँ वो बाद में की बात है वो। अच्छा, गरुड़ गोविंद जी फिर वहां रुक गए। तो वो कहा है, वो जमुना के जल में चले गए अच्छा, सवर्षि महाराज। सोबरी महाराज जल के अंदर 10,000 वर्ष बैठे थे अंदर। हाँ। तो जब माँ बैठे रहे तो उन्हें भगवान सोची बन कि हमारी जो प्रेरणा थी उन्हें ध्यान नहीं दिया। क्योंकि एक बार भोले बाबा को राम जी ने कहा था ना, आप शादी करो, वृत्तासुर मारना है, आपका पुत्र होगा तब वृत्तासुर मरेगा। तो फिर कामदेव के जरिए जगाए गए। तो ऐसे ही मतलब कहा, तो वो एक मच्छी का परिवार देखा उन्होंने। वो एक ठाकुर जी की प्रेरणा थी, मच्छी लीला। वो तो रहते ही थे, हमेशा रहते थे उसमें। सही। पर अगर ऐसा ही होता तो पहले ही वो हो जाता। वो 10,000 वर्ष में बैठे थे, तो उनकी एक समाधि खुली, उन्होंने देखा तो मच्छी का परिवार वहाँ घूम रहा है। तो उनकी एक आकर्षण लीला ऐसी भाई, उन्होंने सोचा देखो जीव जंतु जल के ये भी घूम रहे हैं परिवार सहित, और अपना जीवन निकल गया। तब फिर उन्होंने अपना ध्यान आया तो बाहर निकले। तो बाहर निकले तो शरीर तो जीर्ण शीर्ण था, क्योंकि जो 10,000 वर्ष से जल में जल बैठे। के अंदर रहना आसान नहीं। तब फिर उन्होंने ध्यान करके देखा बन के, अब हम जाए तो किसके पास जाए, कौन लड़की देगा हमको। तो राजा मानधाता के यहाँ एक बार उन्हें यज्ञ कराया था, अकाल पड़ गया था वहाँ, तो सौवर्षि महाराज ने वहाँ यज्ञ कराया था। तो उसके जरिए जल की वृष्टि हुई। उस टाइम ने उसने बोला था कि आपको शादी करानी हो या मतलब आश्रम बनाना हो, गौशाला, जो इच्छा हो मांग लेना। मांग। तो वो ने कि हम क्या क्या करना, तो जमुना किनारे रहते हैं। तो वहाँ से चले आए। अब आगे बाद मैंने जब ध्यान करके देखा तो राजा मानधाता के पास 50 लड़की हैं, चलो राजा से ले आएंगे एक लड़की। तब वो यहाँ से गए। आज जब यहाँ से गए तो राजा अयोध्या में पहुँचे, तो उन्हें मंत्रियों के जरिए सूचना कराई बन गया साहब, उनसे कहो राजा से कि सौवर्षि महाराज आए। तो राजा ने सुना तो बड़ा खुशी हुआ। तो वो ब्राह्मणों को लेकर के आए स्वागत के लिए, और ले गए। तो सिंहासन में बैठा रहा, उनके चरण धोए, चरण उदक लिया।
फिर वहाँ के बाद उन्हें पूछा, जैसे पूछते ना आजकल भगत महाराज कैसे आगमन हुआ? हमारे लाख कोई सेवा हो तो। इतना तो खैर नहीं पूछेगा कैसे आऊँगा आगमन यार, तो उनकी कृपा हमारे सेवा लाख। बताओ। हाँ, तो उन्होंने कहा बनी भाई हमें तो एक लड़की चाहिए सेवा के लिए, क्योंकि उन्हें वो डर भय तो था नहीं, कोई राजा हमें कोई जब बंदी बना हुआ होगा कोई, सही बात है। तो उन्होंने तो बोल दिया। अब राजा बड़े चक्कर में बन गई, वो वृद्ध महात्मा जवान लड़की, अब कैसे लड़की थे। तब फिर उन्होंने विचार किया, बन गया साथ थोड़ा विचार कर ले, बाकी बात बताए। तो ठीक है, चलो मना तो कर नहीं सकते हैं। अब वो गए अपने महल में। अब महल में गए तो माँ हमारी पत्नी ने कही, "उन्हें महाराज क्या बात है, आज बड़ा चेहरा कुछ उदास सा लग रहा।" तो ठीक है, ऐसे ऐसे बात है, सवर्षि महाराज आए और वो कह रहे हैं कि हमें एक लड़की चाहिए सेवा के लिए, और मना भी नहीं कर सकते और दे भी नहीं सकते हैं। तो उनके 3 लड़का थे राजा के, ये मुचकुंद, अम्बरीश और प्रकोष्ठ। तो बोले कि महाराज अपने का ही परेशान हो, अपने स्वयंवर होता है, भाई जो लड़की वरण कर लेगी हम शादी कर देंगे, अब जो लड़की वरण नहीं करेगी तो हम शादी कैसे कर देंगे, भाई उनकी मर्जी नहीं तो हम कैसे भेज दें। तो राजा के दिमाग में आई पानी की बात सही है, अपने स्वयंवर होता है। हमारा भी कर्तव्य हो हाँ, जाएगा। और का भाई अपने बच जाएंगे, और लड़की को जाना चाहेगी कि भाई सेवा करनी है तो चली जाओ। तब फिर उन्होंने आकर के सवर्षि महाराज से प्रार्थना करी, भानी महाराज ऐसा है, अपने महल में चले जाइए, और वहाँ हमारे यहाँ 50 लड़की हैं, और जो वरण कर लेगी हम शादी कर देंगे। अब सवर्षि महाराज चक्कर में पड़ गए, मानी अब हमें कौन वरण करेगी। हाँ, तो वो महल में उनकी सहचरियों के साथ में भेजते, चौजन के अलग अलग महल होते हैं, कन्याओं के लड़कों के राजा। तो वो ने भेजे, तो उन्हें रास्ता में अपनी काया पलट कर दी, 16 साल के ब्रह्मचारी बने। तो तपस्या का तो तेज था ही, तो वो भागवत में बताते हैं, जो देवांगना थी वो शादी के लिए मतलब लालायत थी, भागवत में दिया है। उसके बाद जैसे महल में पहुंचे तो 50 लड़की मतलब राजी है गई कि हम वरण करेंगे, हम वरण करेंगे। तो फिर बोल के देखो कलह मत करो, 50 माला डाल दे, 50 नहीं ले चले, 50 ने माला डाल दिया। तो फिर उन्होंने अपनी लीला दिखाई, राजा के पास आए तो वो उन्हें भाई भेष में आए। तो राजा तो बड़े चक्कर में पड़े गए कि हम तो कह रहे हैं कोई एक कन्या कोई डाल देगी, वो 50 कन्या ने डाला, तो कोई ना कोई लीला। लीला है कि? हाँ, तो पहले चक्रवर्ती सम्राट था, पूरी पृथ्वी का राजा होता था। तो जाके विचार करे, देखी सवर्षि महाराज की प्रार्थना करी, महाराज ये क्या लीला है आपकी। चरण पकड़ ले बन की, महाराज अब से ऐसा शादी तो हम करनी पड़ेगी, पर जो क्या तो समझा पब्लिक क्या कहेगी। कि एक राजा एक महात्मा के संग में 50-50 लड़की भेज दी, महात्मा की बुद्धि खराब है गई है कि जाके राजा की। तब फिर उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, असली रूप दिखाया तो 50 मंडप बने अलग, सवर्षि महाराज ने 50 रूप धारण करे। हर मंडप में अलग। हाँ, शास्त्र का पहला प्रमाण है, सबसे पहला शास्त्र। तो फिर उन 50 रूपन में मतलब शादी, ब्रह्मा जी ने शादी रचाई। तब आगे बाद वो यहाँ आया, वो धन दौलत तो वो राजा देते ही हैं, जो कुछ दासी दास देते हैं। तो यहाँ आए तो यहाँ तो कुछ नहीं था, तो 50 महल अलग लड़कियों के लिए बनाए, जैसे राजा के महल थे, कोई सुवर्णमय वो तो मायावी महल थे, कोई ईंट गिलाए के तो थे नहीं। तो राजा का तो सिंहासन सोने का होता है, वो पूरे मतलब सोने में। तो वो उसके बाद 50 रहने लगे उसमें, 50 रूपन में अलग अलग लड़कियों के साथ में वो रहते थे। तो एक दिन उनकी जो पत्नी थी वो बिंदमती नाम था उसका। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा है कि अपना कम से कम लड़की की राजी खुशी ले आओ। भाई महात्मा जी हमने को कहा है, वो तो समाधि में बैठ गए तो हजारों वर्ष बीत जाएंगे, लड़की जंगल में कहाँ घूमेंगी बेचारी। तब राजा मानधाता यहाँ आए थे, यहाँ आए तब उन्हें देखा तो यहाँ तो सोने के महल ठाड़े। अब वो तो बड़े चक्कर में पड़ गए बन के, तो देखे मिले अपने बेटी से बड़ी थी। तो मैंने पूछा बनी महाराज बेटी जी महल त्योहारे जी, मानी ये सब सवर्षि महाराज जी की कृपा है। मैंने अच्छा बने और कोई परेशानी, और कोई परेशानी नहीं है, सवर्षि महाराज हमारे महल में रहते हैं, और 49 बहनें जो हमारी वो पति बिना
दुखी हैं। हम्म। जो बुने का मालूम है कि जलाला सब जगह विद्यमान है। तो विराजमान हो गए। जैसे सबन के पास में गए थे हाँ। तो सबन ने एक ही उत्तर दिया। तो राजा समझ गो बन की इनकी लीला। तब आगे बाद राजा तो अपना चला गया। फिर जिनके अपना संतान पैदा वहीं 5-4 पुत्र भये, फिर नाती पंती भये, फिर बाकी बाद जिनने अपने एकदम ऐसी घृणा वही भीतर से मान गया का तपस्या करते थे, कहा चक्कर में पड़ कहाँ पड़ गए। हाँ, गए। तो फिर बाकी बाद जे अपना वहाँ में लग गए समाधि में। हम्म। दोबारा ते अपन भजन साधन लगे। और जो जे यहाँ काली आए तो जे कद्रू और बिनता 2 बहन थी, अच्छा। कश्यप ऋषि की पत्नी। तो कद्रू जो मतलब एक तो कालिया नाग की माई, एक गरुड़ की माई। अच्छा। तो जिनमें एक बार कहा जैसे गरुड़ जी तो भगवान के पास रहते थे। ये गरुड़ 2 भाई थे, गरुड़ और अरुण। तो वो जो सूर्य नारायण का रथ हाँकता था। जब सूर्य नारायण का रथ हाँकता था तो उसे तो मालूम है कि सूर्य के घोड़ा सफेद है। तो कालिया की माँ अतिकाई वो राक्षसी वृत्ति तो थी वैसे की। हम्म। तो उन्होंने कहा कि वो सूर्य के घोड़ा काले हैं। भाई बहन बोली नहीं काले नहीं है, सफेद है। तो बोले मैं वैसे दोनों बहन बहन थी। हम्म। तो दोनों में आप सही में वो बहसबाजी है लगी। अब कालिया की माँ थोड़ी जिद्दी बन गई, अब मेरी बात कट जाई तो मैं नीचे हो जाए। वो जो अहंकारी आदमी होता है ना, वो भले ही झूठ झूठ बोलना पड़े पर वो बात नहीं। बात सिद्ध हाँ, करनी। तो वो नहीं तो वो अब वही बोली कालिया माँ बन के ऐसा है कि अगर काले भय तो मीदासी बनना पड़ेगा, और सफेद भय तो मैं तेदारसी बन जाऊंगा। तो ठीक है अपन बहन बहनी मान के मजा कर होती रहते। अब शाम को जो कालिया नाग और सब इकट्ठे हुए तो उनने देखी कि माँ को चेहरा उदास चौक, वो तो मालूम थी वह सफेद घोड़े। हम्म। मन की क्या बात है, मन ऐसे ऐसे बात है, हमारी शर्त लग गई। अब मान गई तुम्हारी शर्त लग गई तो घोड़ा घोड़ा सफेद है। तो वानी हम कछू हो। तो वानी ठीक है सुबह सुबह जाएंगे, काले काले नाग घोड़ों से लिपट जाएंगे अच्छा। और सुबह सुबह दिखा देना। हाँ। तो ठीक है अब वही उन्होंने किया। तो घोड़ा काले दिखे तो उसको दासी बनना पड़ा। अब वो तो भाई ईर्षाबाजी आ गई, तो वो बहन भले ही पर ईर्षाबाजी आ गई। तो अब दासी तो दासी है, सब काम करना पड़ेगा उसे। अब वो कहानी चल रही। अब फिर वो जो गरुड़ जी एक दिन आए माँ से मिलने। अब माँ ने देखा तो माँ दासी बनी बैठी है। माँ ने पूछी बनी माँ ये क्या है? माँ ने बेटा ऐसे ऐसे बात है। और माने अच्छा तो घोड़ा सफ़ेद है। मैंने घोड़ा तो जी मालूम है हमें सफ़ेद है, पर वो काले दिखाए ने दासी बनना पड़ा। तो मैंने, ठीक है। तो गरुड़ जी ने एक पंचायत जोड़ी जैसे मीटिंग बोलते हैं। हम्म। तो वो नागवा में इकट्ठे हुए। तो उन्होंने पूछा बनी भाई ऐसा है हमारी माँ का दास तो बहुत छूट जाए, ऐसा कोई उपाय है? हम्म। भाई तुम्हें जो कोई मांग हो, जैसे वो कहते हैं ना कोई मांग हो तो भाई बताओ। कॉम्प्रोमाइज कर हाँ, लो कैसे भी। तो उन्होंने कहा बानी हमको अमृत चाहिए। अच्छा। तो ठीक है अमृत ला के देंगे। भाई अपन माँ का दास तो वो छुड़ा ना। अब भगवान के वाहन थे उनको कोई सामर्थ्य थे। तो सब इंद्र के पास गए। पानी की ऐसे ऐसी बात है हमें अमृत चाहिए। तो उन्होंने बोले भाई मृत्यु लोक के लिए अमृत कहाँ से आवे भाई, और वहाँ तो और सर्पन के लिए भाई हम्म। सर्प तो विषैला होता है। अब अमृत पी लेंगे तो मरेंगे तो है नहीं। आगार कर देंगे। अब वो तो विस्तार होगा उनका, पूरी सृष्टि को उलट पुलट कर देंगे। तो उन्हें कुछ हुई, माँ दासी बनी बैठी। तो उन्हें मना किया तो वहाँ युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ तो युद्ध में परास्त कर दिया गरुड़ ने। हम्म। अब कलश को लेके चले वो, गड़ा बोलते हैं इसे, कुंभ। हम्म। तो वहाँ से चले तो जहाँ जहाँ रुकेगा तहाँ कुंभ लगते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अमृत को घड़ा था ना जहाँ अमृत रखा, तो वो पवित्र जगह हो गई। इसीलिए वहाँ से वो चले। तो वहाँ का आकर के उनने, वो इंद्र ने कहा था ना, तो बन गई मैं पिलाने नहीं ले जा रहा, मैं तो वहाँ ले करके रखूंगा और आप छदम रूप में आइए उठा ले ले जाइए। जाइए। हाँ, क्योंकि तुम्हें तो भाई माया भी होता ही देवता था। हम्म। बोले ठीक है। तो वो ले गए। माँ एक कुशा पड़ी थी। हम्म। कुशा जानते हो नहीं? दाव। अच्छा अच्छा, जो घास होवे का है। हाँ, वो जो ग्रहण पड़ता है तो उसमें डालते हैं उसे। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए वो एक कुशा थी, वो कुशा बहुत पैनी होती है। अच्छा। तो वन के यहाँ पे रखे थे, अपन ने कही अब को ले जा हम पे दे जा।
भाई अहंकार जीव तो अहंकार ही है। यानी अब हम पे तो कौन ले जाएगा, यहाँ रखते अपन भादों के आराम से पाएंगे, सब इकट्ठे है गए सब माँ जैसी रखे हो, और वो तो इधर को है और इंद्र देवता उठा ले गए। लगे वापस। और वो किसी ने देखा बन गया, घड़ा नहीं है, घड़ा कहाँ गया, तब वो में हलचल मची, तो वो चाट भी लगे हुए और थोड़ा बहुत टपक गो हो, तो वो ने जब से वो दो जीव हो गई, जीव कट गई। तो वो एक ब्लेड जैसा पहना होता, कभी देखना वो ऐसे मुझे आप काट देगा आपको, तो वो जीव कट गई उनकी। तो जब दो जीव लपट पाता है, पर वो मरता नहीं है अपनी मृत्यु से कभी। सरफ अपनी मृत्यु से। कोई मार दे या तो उसे, या कोई कौद है जा उसके काट दे, जैसे मतलब ले जाते नेवल नेवला फेवला मार देते हैं, मोर खा जाता है, अपनी बातें नहीं मरता है। तो गाड़ी चलती रही। अब गाड़ी जी ने कहा है कि उन्हें मारने का लग रहा है, क्यों से दबाव छूट गया, तो उन्होंने मतलब परिवार नष्ट कर दे उधर भाई, गरुड़ के लिए क्या बात थी। और क्या। अब तो मैंने की तो पूरी सृष्टि खत्म कर देगा सरफन की। तब उन्होंने फिर गरुड़ जी से प्रार्थना करी, मैंने भैया ऐसे तो हमारा सब परिवार नष्ट हो जाएगा, तू कर तो भाई तुमने भी माँ के साथ गद्दारी करी। सही भाई बात। वैसे असलियत बात होती, बाबा दासी बन जाती तो कोई बात नहीं, सही बात। और तुम्हें सफेद घोड़ा होते हुए पर काले घोड़ा दिखाया और फिर दासी बनाई दी मेरी माँ। तो मान की कोई बात जाकर एक ही दंड है, तुम्हें मेरा भोजन देना पड़ेगा और एक सर्फ चाहिए मुझे। तब फिर वो आके लिए व्यवस्था करता है, जैसे मतलब जैसे पेड़ है जी पेड़ को वहाँ बाहर मतलब पहुँचा दे, मैं पा करके अपन चला चला जाऊँ। जा। हाँ। तो चलती रही क्रिया। अब कालिया का नंबर आया, तो कालिया से कौन कहे, कि तू जा। भाई ढींगरा आदमी तो कौन कहेगा तू जा। तो बनने भाई कही तो मैंने कहा, देखो बाबा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपने लोग मारे जाएंगे। सही बात। तो बुन ने ही व्यवस्था करके मतलब अकेले भोजन कालिया की ओर से भेज दिया। अब कालिया को मालूम पड़ी, तो कालिया ने जा करके वो भोजन को खा गया, सर्प को भी खा गया। सर्प को खा जाता है, मालूम है कि नहीं, सर्प को खा जाता है। अच्छा। हाँ, तो खा गया। ढींगरा खा जावे छोटे ने। हाँ और अब खा गया तो माँ गरुड़ जी आए, और फिर वहीं बैठा था, वो तो चौका अहंकारी जीव था कि मेरा क्या बिगाड़ेगा। मेरा क्या बिगाड़ देगा। तब गरुड़ जी आए, तब उनमें देखा तो भोजन नहीं था। तब कालिया में और उनमें युद्ध हुआ था घमासान। खूब युद्ध हुआ। तो ये जो मोर है ना, जी मोर जो नीलकंठ जानते हो, ये मतलब गरुड़ के जो पंख पंख झरे थे उनसे पैदा हुए थे। अच्छा। और जो मेहंदी है उनका कोई बूंद टपक गई खून की, उनसे पैदा उससे हुए। पैदा ऐसे करके जो अब वो परास्त हो गया कालिया। अब कालिया भागने लगा तो उसके लिए कोई जगह नहीं थी, कहीं जाए तो बचाओ बचाओ, तो कोई कौन बचावे, भगवान भाई भगवान का वाहन था वो। तो वो शेषनाग के पास पहुंचा, बानी महाराज कैसे बचाओ मोए, मंदिर को बचा नहीं सकते हैं, उपाय बता उपाय सके। बता सकते। वो सवर्षि महाराज का श्राप लगा हुआ है, अगर माँ पहुंच जाए तो बच सकता है। तब कालिया नाग भागा था, तब भाग के आया, तो जैसे वो तो सीमा में घुस गया। अब जो दुश्मन आघात चल रहा है तो वो पकड़ने की कोशिश करता है हर आदमी। अब वो तो सीमा में चला गया, सीमा का ध्यान नहीं था, गरुड़ जी चले आए थे जगह। तब फिर भगवान को वहाँ प्रकट हुआ, रुक जाओ। मन क्या कर रहे हैं मालूम है, सवर्षि महाराज का श्राप लगा। तो आज भी वो गरुड़ और गोविंद दोनों का मंदिर बना हुआ है। हाँ। तो जागी जे बोली जैसे जे यहाँ फिर जैसे कालिया नाग रहा, तो जे अहवास क्षेत्र बन गया। कालिया नाग को अहे बोलते हैं ना, तो चौक यहाँ जिसकी वजह से कोई नहीं आता इस इलाके में। वो तो भगवान द्वापर में आए, तब उनका आए पाए मर आई, तब उन्होंने इसका उद्धार किया था। अच्छा ये बाबा, ये जो पूरी जो लीला रही, ये पूरी कहानी रही, ये भगवान श्री कृष्ण के पैदा है थे पहले की है? ये तो राम जी से भी बहुत पहले बहुत पहले की है ना ये तो मतलब त्रेता और सतयुग की ये बात। बहुत बाद में आए। ये तो राम जी तो बहुत बाद में आए, त्रेता के लास्ट में आए, और भगवान द्वापर के लास्ट में आए, ये तो बिल्कुल लास्ट में आए और ये रचना है सृष्टि की शुरुआत की। अरे यहाँ जगह बैठ के नहीं है, जैसे अभी हमने पढ़ो अंदर जाके नहीं है कि सौवरी ऋषि ने वेदन में भी मंत्र दिए हैं। हाँ 108 मंत्र को लिखा है उन्होंने, ऋग्वेदाचार्य बोले जाते हैं। तो आज के थोड़े ही ऋग्वेद कवर से गए, तब भगवान तब सौवर्षि महाराज ने मंत्र की रचना की थी। ये पूरा इतिहास है। हाँ तो इसीलिए यहाँ से जो निकला है तो अहिवासी बोलते हैं, अहिवासी ब्राह्मण बोले जाते हैं।
जैसे कानपुर से निकलते हैं तो कानपुर जी या बोलते हैं। कानपुरिया बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे मतलब ब्रज के जहाँ, ब्रजवासी है गए। हाँ, तो ऐसे करके ये ब्रज तो पीछे मतलब जाकर हाँ, वो ये हुए, बाद में आए हो। हाँ, द्वापर में आएगा, वो आदिवासी क्षेत्र था पहले, हाँ, तो इसीलिए ये मतलब सब लोग बोले जाते हैं। तो ये जिनकी अपना लीला चले, आज भी ऐसा प्रमाण है कि सर्प किसी को काटता नहीं है। यहाँ पे। हाँ, मोर मोर को भी नहीं, मोर सर्प को नहीं मारता है। अच्छा। हाँ, इतने सर्प निकलते थे, अब तो कम हो गए हैं बहुत। चौको जी मकान दुकान सालों बनेगी, सफाई है गई। ये पहले तो 10-10 जोड़ा इकट्ठे निकलते थे। सर पूरे क्षेत्र में सर्प हाँ, ही सर्प है। और आज भी इतना प्रमाण है, मालूम है जमुना जी में वो गरुड़ पंछी डाला गया था, है ना, जहाज डाला गया था, वो चला नहीं था। और खूब वैज्ञानिक आए, इंजीनियर आए, कमी तो थी नहीं कोई। वो श्राप आड़े पर आ वो गया। सब तो विद्वानों ने बताया बन कि यहाँ स्वऋषि महाराज का श्राप लगा श्राप लगा हुआ है। कि गरुड़ के नाम से नहीं चलेगा। अब उनका नाम बदला गया तब श्राप। और वही चल गया। ये तो अभी जहाँ दिना की बात ना आया, वही तो साल 10 साल कहा कुछ समय की हाँ, पहले की बात है और क्या। तो आज भी मतलब उसका ऐसा प्रमाण है। पर वैसा होता है ना कि प्राचीन जगह होती है, पुराने ऋषियों ने कम पूछता है आदमी, और नए नए हो जाते हैं तो नए नए पीछे दौड़ लगाता है आदमी। चमत्कार मंदिर होते, प्रेम मंदिर कल बसो बने हुए हाँ, हैं, लाखों की भीड़ होती है। यहाँ कोई दर्शन करने कोई बिरला से जानकारी है, वही आ वही पाए। आ तो देखो भैया, पूरा हमारे बाबा ने पूरा इतिहास बता दियो कि कितना प्यारो इतिहास है। पूरी कहानी एक मतलब संपूर्ण जो बोले ना, हर चीज डिटेल में बता दी। और ये जो जगह है ना, भगवान श्री कृष्ण के पैदा है हुए थे बहुत पहले की जगह है। और यहाँ जगह पे अभी देखो प्रेमानंद महाराज जी भी दर्शन दे रहे हैं। बहुत सारे लोग आप में से आमे यहाँ पे दर्शन करे हुए। दर्शन करके 4 कदम की दूरी पे आप लोगों पे ना जा रहे हो तो भैया जीवन पे धिक्कार है, क्योंकि स्वऋषि का दर्शन ही नहीं करेंगे हाँ, तो उसका मतलब क्या निकलेगा। वृंदावन आनो ही व्यर्थ रहेगा अगर तुमने यह जगह के दर्शन ना करे, सौबरी बाबा के दर्शन ना करे। सतयुग त्रेता का जो हाँ, ये इतना प्राचीन है भैया। अब क्या बताओ, यहाँ की महिमा पूरी बताई गई है। तो आप लोगों से निवेदन है, जब भी आप वृंदावन आवे तो भैया समय निकाल के नहीं है, इतने प्राचीन जगह क्या हो, सौबरी कुंड की परिक्रमा दो। और समय और मिल जाए तो सौबरी वन में चले जाओ भैया, इतनी शांति है। देखो वृंदावन जो आवे ना, वहाँ को मेन उद्देश्य रहेगा ठाकुर जी की प्राप्ति आ जावे, शांति मिल जावे, और वो दोनों तीनों चीज जा जगह पे विराजमान है। तो यहाँ से बढ़िया जगह आप लोगों को ना मिलेगी, तो आप लोगों को आना चाहिए। बोलो भैया राधे राधे, जय श्री राधे, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो। तो भैया जैसे घर बैठे आप वृंदावन को आनंद ले रहे हैं, वैसे ही आप घर बैठे वृंदावन से प्रसादी भी मंगवा सके हैं। क्योंकि भैया प्रसादी वृंदावन में मिलना बहुत टेढ़ी की रह जावे है, जैसे बिहारी जी में। अगर आप चाहिए तो बिहारी जी को चरणामृत मंगवा सके हैं, राधा वल्लभ जी, राधा के लिए कुंज, राधा रानी, मानसी गंगा, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, जमुना जी, इनको जल मंगवा सके हैं। रज मंगवा सके हैं, खाने वाली रज और तिलक लगाने वाली रज। तिलक वाल लगाने वाली रज में प्रेमानंद महाराज जी के चरण की धूल शामिल रहेगी। और भी इत्र है, चंदन है, ये सब आप मंगवा सके हैं। कंठी मंगवा सके हैं और भक्तवाल की माला भी मंगवा सके हैं, ये सब प्रोवाइड कराई जाएगी। तो भैया सोच कर रहे हो, नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, भूल के राधे राधे।